चलो, मैं तुमसे हिस्ट्री के कुछ सवाल करता हूँ, तुम उसका जवाब दो। पहला सवाल है, सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? जेबी कृपलानी जी ने करी थी, राजेंद्र प्रसाद जी ने, अब्दुल कलाम आजाद जी ने, या जवाहरलाल नेहरू जी ने? इसका उत्तर मुझे पता है, राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो भारत देश के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं। बहुत अच्छे, सही जवाब। अब दूसरा सवाल का जवाब दो। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? यह नारा बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक। चलो, ये उत्तर बिल्कुल सही है। अब तीसरे सवाल का जवाब दो। अधिकतर गर्मपंथी नेता कौन थे? ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से, या पंजाब से? उत्तर दो इसका। इसका उत्तर है, शहरी क्षेत्रों से ज्यादातर गर्मपंथी नेता आते थे। सही जवाब है। अब इसका जवाब दो। अभिनव भारत किससे संबंधित है? बीडी वीर सावरकर जी से, या बीजी तिलक जी से, या सीआर दास जी से, या एम सी बोस जी से? बताओ इसका उत्तर। इसका उत्तर वीर सावरकर जी से संबंधित है अभिनव भारत। बिल्कुल सही जवाब है। अब बताओ, 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति लाना था? किसने करी थी? वीर दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, विपिन चंद्र पाल, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई एक? ऑप्शन का जवाब दो। इसका उत्तर है विनायक दामोदर सावरकर जी ने। चलो, मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, ये उत्तर तुमने सही दिया है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में, 1909 में, 1907 में, 1911 में? जवाब दो। इसका उत्तर है 1908 में हत्या का प्रयास किया गया था किंग्सफोर्ड की। चलो, ये भी उत्तर तुम्हारा सही है। अब बताओ, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन, राजेंद्र लाहिड़ी, या असफुल्ला खान? कौन संबंधित नहीं था? संबंधित नहीं था में होगा सूर्य सेन। लगता है तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी हुई है। चलो, अब एक और सवाल का जवाब दो। वो सवाल है, चित्रगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी? ठीक है, बताओ। सर, इसका ऑप्शन दीजिए, और अगर ऑप्शन नहीं देना है तो इसका उत्तर है सूर्य सेन ने। बहुत अच्छे। अब अगला सवाल का जवाब दो। चित्रगांव शस्त्रागार धावे कौन संबंधित है? से कौन संबंधित है? जवाब दो। सर, इसमें संबंधित है सूर्य सेन। अब एक और सवाल का जवाब दो। सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? जनरल डायर को, कर्जन वेनेजुली को, माइकल ओ डायर को, या सॉन्ड्रस को? किसको मारा था सरदार उधम सिंह ने? सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था। चलो, बहुत अच्छे, सही जवाब है। अब इसके बारे में एक फैक्ट जान लो। सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या की थी। ठीक है? ठीक है सर, ये मैं याद रख लूंगा। अब अगला सवाल आप पूछिए। अगला सवाल है, सरकार के विरुद्ध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? ये बताओ। 21 वर्ष थी, 25 वर्ष थी, 21 वर्ष से थोड़ा ज्यादा, 25 वर्ष से थोड़ा ज्यादा? जवाब दो। सर, उनकी उम्र थी 21 वर्ष से थोड़ा ज्यादा। चलो, अब एक और सवाल का जवाब दो। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? इसका जवाब दो। 12 नवंबर 1930, 23 मार्च 1931, 7 सितंबर 1931, या 4 मार्च 1931? सर, इसका उत्तर होगा 23 मार्च 1931।
अब इस सवाल का जवाब दो। अब तक तो सारे जवाब सही दिए हैं तुमने, अब इस सवाल का जवाब दो। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे? इसका जवाब दो। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, विवेकानंद जी, या इनमें से कोई नहीं? क्या उत्तर होगा? दादा भाई नौरोजी इसका सही उत्तर होगा। अच्छी तरह से पढ़ लिख कर आना, तुम्हारी इतनी क्वेश्चन बिल्कुल सही हुई। अब एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब दो। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागतामारू घटना, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, करतार सिंह सराभा को फांसी। क्या था? लास्ट क्वेश्चन है, जवाब दो। सर इसका उत्तर होगा प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। प्रथम महायुद्ध का शुरू होना इसका उत्तर होगा सर।